कुरान के अनुसार युद्ध के बाद औरतों को गुलाम बनाया जा सकता था और उनसे निकाह भी किया जा सकता था। कुरान सूरह 4 आयत 3 में वर्णित है कि और यदि तुम डरो कि अनाथ बालिकाओं के विषय में न्याय नहीं कर सकोगे तो नारियों में से जो भी तुम्हें भाई 2 से 3 से 4 तक से विवाह कर लो, और यदि डरो कि उनके बीच न्याय नहीं कर सकोगे तो एक ही से करो, अथवा जो तुम्हारे स्वामित्व में हो अर्थात युद्ध में बंदी बनाई गई दासी उसी पर बस करो। ये अधिक समीप है कि अन्याय न करो। यदि अल्लाह एक सच्चे खुदा होते तो वह न्याय करने का ये तरीका न बताते। सच्चे खुदा तो ये कहते कि यदि युद्ध करने की आवश्यकता हो पड़े तब भी किसी औरत को गुलाम न बनाओ। भला कौन औरत उनको गुलाम बनाने वालों और उनके पतियों या संबंधियों से युद्ध करने वालों से निकाह करना चाहेगी। मुसलमानों का कहना है कि अल्लाह सभी को बराबर का अधिकार देते हैं, लेकिन अल्लाह माता पिता की संपत्ति में एक पुत्र का हिस्सा 2 पुत्रियों के हिस्से के बराबर बताते हैं। कुरान सूरह 4 आयत 11 में वर्णित है कि अल्लाह तुम्हारी संतान के संबंध में तुम्हें आदेश देता है कि पुत्र का भाग 2 पुत्रियों के बराबर है। 2 पुत्रियों का हिस्सा एक पुत्र के हिस्से के बराबर बताने वाले अल्लाह बराबर अधिकार देने वाले कैसे हो सकते हैं। कुरान के अनुसार शादीशुदा औरतों से निकाह हलाल नहीं है, लेकिन जो औरतें युद्ध के बाद गुलाम बनाई गई हो और शादीशुदा भी हो तब भी उनसे निकाह हलाल था। कुरान सूरह 4 आयत 24 में वर्णित है कि तथा उन स्त्रियों से विवाह वर्जित है जो दूसरों के निकाह में हो, परंतु तुम्हारी दासियां जो युद्ध में तुम्हारे हाथ आई हो। ये तुम पर अल्लाह ने लिख दिया है और इनके सिवा दूसरी स्त्रियां तुम्हारे लिए हलाल उचित कर दी गई हैं। भला कौन औरत उनको गुलाम बनाने वालों और उनके पतियों या संबंधियों से युद्ध करने वालों से निकाह करना चाहेगी। ये तो अल्लाह की मूर्खता ही थी जो युद्ध के बाद औरतों को गुलाम बनाने में भी कुछ नहीं कहते थे, उल्टा उनसे निकाह हलाल भी बताते थे और उससे आजाद करने की बात भी तब करते हैं जब उससे निकाह करना हो। लेकिन निकाह करने के लिए वो ईमान वाली होनी चाहिए, यानी कि जो ईमान वाली नहीं है उनकी आजादी का कोई विकल्प अल्लाह ने नहीं बताया, क्योंकि यदि निकाह की इच्छा से आजादी मिल भी जाए तो गैर मुस्लिम गुलाम औरत को वो भी नसीब नहीं होती। कुरान के अनुसार युद्ध के बाद ईमान वाली गुलाम बनाए औरतों से निकाह करना अल्लाह ने हलाल बताया, वो भी उनके पतियों की अनुमति लेकर। कुरान सूरह 4 आयत 25 में वर्णित है कि और जो व्यक्ति तुम में से स्वतंत्र ईमान वालियों से विवाह करने की सकत न रखे तो वह अपने हाथों में आई हुई अपनी ईमान वाली दासियों से विवाह कर ले। दरअसल अल्लाह तुम्हारे ईमान को अधिक जानता है। तुम आपस में एक ही हो, अतः तुम उनके स्वामियों की अनुमति से उन दासियों से विवाह कर लो और उन्हें नियमानुसार उनके महर विवाह उपहार चुका दो। भला कौन आदमी अपनी गुलाम बनाए पत्नी से निकाह की इजाजत किसी ऐसे व्यक्ति को देगा जिसने उसकी पत्नी को गुलाम बनाया हो? क्या अल्लाह जानने वाले ही है या अनजान है? कुरान के अनुसार यदि पति को पत्नी की नाफरमानी का डर हो तो पति पत्नी को पीट सकता है। कुरान सूरह 4 आयत 34 में वर्णित है कि पुरुष स्त्रियों के व्यवस्थापक हैं, इस कारण कि अल्लाह ने उनमें से एक को दूसरे पर प्रधानता दी है तथा इस कारण कि उन्होंने अपने धनों में से उन पर खर्च किया है। अतः सदाचारी स्त्रियां वो हैं जो आज्ञाकारी तथा पतियों की अनुपस्थिति में अल्लाह की रक्षा में उनके अधिकारों की रक्षा करती हो। फिर तुम्हें जिनकी अवज्ञा का डर हो तो उन्हें समझाओ और शयनागारों सोने के स्थानों में उनसे अलग हो जाओ तथा उन्हें मारो। नाफरमानी के डर से पत्नी को पीटने का आदेश देने वाले अल्लाह सच्चे खुदा कैसे हो सकते हैं?